करीब 9 महीने पहले जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, तो कनाडा की सरकार ने उसका सारा आरोप भारत पर लगाया था। भारत की एजेंसीज पर लगाया था कि इंडिया इज इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशन इन द मर्डर ऑफ दिस टेररिस्ट पर्सन। कनाडा हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी नहीं मानता। ये खालिस्तानी सपोर्टर है। खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा से रन करता है। भारत इसको टेररिस्ट मानता था। कनाडा में इसकी हत्या हो जाती है। कनाडा सरकार सारा आरोप भारत पर लगा देती है, भारत की रॉ पर लगा देती है कि भारत सरकार इन्वॉल्व है इस पर्सन के मारे जाने पर। जस्टिन ट्रूडो उस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे और ट्रूडो के टाइम पर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने टेंस थे, इतने लोवेस्ट लेवल पे चले गए थे कि दोनों के बीच में एक दूसरे कंट्रीज के इनवॉइस तक को वापस बुलाने की नौबत आ गई थी। बहुत खराब रिलेशंस थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जब जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे। लेकिन अब कनाडा की सरकार ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो शॉकिंग है। और वो शॉकिंग जरूर है, लेकिन भारत के लिए वो एक जीत है, क्योंकि भारत जो इतने दिनों से कहता आ रहा था, उस रिपोर्ट में कनाडा की सरकार ने इसको मान भी लिया है। हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि खालिस्तानी मूवमेंट जो कनाडा से रन होता है, जो खालिस्तानी आंदोलन कनाडा की सरजमीन पर पल रहा है, पनप रहा है, प्रमोट हो रहा है, उसको बंद किया जाना चाहिए और कनाडा की सरकार को एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ट्रूडो की सरकार ने कभी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ट्रूडो कहते थे कि कनाडा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, हम लिबर्टी में बिलीव करते हैं, स्वतंत्रता में बिलीव करते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेंगे। और भारत सरकार ने हमेशा कहा कि ये आजादी नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं है बोलने की और अभिव्यक्ति की, ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाना है, ये भारत को तोड़ने की साजिश है, ये भारत के खिलाफ हिंसा बढ़ाने की बात है। लेकिन कनाडा सरकार इसको डिफरेंट एंगल पर लेकर के जाके देखती थी। दरअसल खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, जैसे जब भारत आजाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, अलग मुस्लिम राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, तो भारत में अलग सिख राष्ट्र बनाने की भी डिमांड होने लग गई। खालिस्तान, पंजाब से अलग होकर के एक सिख राष्ट्र, एक सेपरेट कंट्री की डिमांड। जब ये खालिस्तानी मूवमेंट भारत में था, भारत में ये पनप जब रहा था, तो आप देखिए 70 और 80 के दशक में, खास तौर से 80 के दशक में पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था। ये वही दौर है 80 का, जब पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार देखिए चला, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो कुल मिला के एक समय था जब पंजाब बहुत आतंकवाद से जो है परेशान था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है। और ये वो दौर था जब भारत सरकार को पंजाब में भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा था। तब जाके आज हम आज के पंजाब को स्टैब्लिश कर पाए हैं। लेकिन आज भी पंजाब में खालिस्तानी सपोर्टर आपको मिल जाएंगे। तो भारत में नहीं, तो विदेशों में बैठ करके ये लोग भारत के खिलाफ खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, अलग एक राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। लेकिन अब जो कनाडा की रिपोर्ट आई है, जो कनाडा की जो वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। उन्होंने उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया। और ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है। जो हम कहते आ रहे थे कि ये राष्ट्र के लिए खतरा है, वो अब कनाडा ने माना। आप देखिए इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, देखिए क्या लिखा है। सिंस द मिड 1980s द पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म threats in Canada has manifested primarily through Canada-based Khalistani extremists seeking to use and support violent means to create an independent nation state called Khalistan, largely within Punjab, India. ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये वायलेंट बेस्ड मूवमेंट है, जो कनाडा से भारत के पंजाब को तोड़ के अलग खालिस्तानी कंट्री या स्टेट जो भी कह ले उसको बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव रखता है ये। और ये देश के लिए, कनाडा के लिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये खालिस्तानी मूवमेंट था जो मैंने आपको बताया। कनाडा से, अच्छा पूरे मतलब कई वेस्टर्न कंट्रीज से ये रन करता है, ज्यादातर ये कनाडा से रन करता है।
और भारत सरकार जो बार बार कहती आई, कनाडा गवर्नमेंट उसको इग्नोर करती रहेगी, कहीं भैया ये तो स्वतंत्रता है और हम पब्लिक के, जनता के, आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, कनाडा ने इसको फाइनली एडमिट तो किया कि नहीं, ये भारत के लिए और मतलब कनाडा के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम इसको कहला पाए, कि कनाडा ने इसको माना कि हाँ, ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब आप देखें इसको इसको किस तरीके से काम किया गया। जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस नहीं अच्छे थे, लेकिन जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने मार्क कार्नी, तो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को इंप्रूव करने पर जोर दिया गया। मोदी की मार्क कार्नी के साथ मुलाकात होती है G7 समिट में, G7 मीटिंग में, G7 के साइडलाइन पर दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स फेस टू फेस मिलते हैं एल्बर्टा में। वहां से ये रूपरेखा तैयार होती है कि नहीं, हम दोनों देशों को मिलकर के आगे काम करना है, इकोनॉमिकली तमाम चीजों में दोनों को आगे हमको काम करना है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज और भी है, वो ये कि ये रिपोर्ट कहती है कि जो लोग हिंसा में इन्वॉल्व हैं, जो लोग वायलेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, दे आर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन सभी लोग नहीं, जो लोग पीसफुली सपोर्ट करते, दे आर नॉट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, दे आर नॉट टेररिस्ट। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है वो भारत पर एक आरोप भी लगाती है। और देखिए, केवल भारत पर यह आरोप नहीं लगाती है, कई देशों पर आरोप लगाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना पर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पर, फॉर एग्जाम्पल रशिया, ईरान और पाकिस्तान। किस बात का आरोप लगता है? आरोप लगता है इंटरफेरेंस का और स्पॉइनेज का। ये रिपोर्ट कहती है ये सारे देश कनाडा में जासूसी में इन्वॉल्व रहते हैं, कनाडा में इंटरनल इंटरफेरेंस देते हैं। भारत सरकार ने ऐसे आरोपों को तुरंत एकदम सिरे से इसको डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि भारत की ये पॉलिसी ही नहीं है, हम कभी किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि हम हर देश की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम दूसरे देश में जाकर के ताका झाकी करें कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है या तुम्हारे खिलाफ हम षड्यंत्र रचें। दिस इज नॉट आवर पॉलिसी। हम आपके देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ना हम करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के जो ये रिपोर्ट आई है, ये भारत के लिए एक जीत है। और देखिए, भारत ने हमेशा से, हमारा स्टैंड क्या रहा है? हमारा स्टैंड हमेशा से रहा था, हमने कनाडा से बार बार कहा कि कनाडा गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स सॉइल। ये हमने हमेशा से कहा कि आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। क्यों? क्योंकि ये लोग वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, भारत के नेताओं और डिप्लोमैट्स को ये लोग धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं, साथ ही साथ में दे सपोर्ट द वैंडलिज्म ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये लोग मंदिरों पर हमला करते, कई हमने इंसिडेंट्स देखे कनाडा वगैरह में मंदिरों पे हमला हो गया। और साथ ही साथ ये लोग प्रमोट करते हैं सेक्शनिज्म को, सेपरेटिज्म को। तो ये जब आप इस तरीके के काम करेंगे तो आपको प्रो इंडिया तो नहीं माना जाएगा, यू आर एंटी इंडिया। और हमने हमेशा कनाडा गवर्नमेंट से कहा कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, बट ट्रूडो की सरकार ने कभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं कनाडा में, ये भैया बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, इनकी राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है और कैनेडियन सिटीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो सरकार ने इनके खिलाफ कभी वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन चलो ठीक है, अब माना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस रिपोर्ट में देखिए एक और चीज का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जानते हैं, ये रिपोर्ट जो आपका एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग थी, जिसको कनिष्का बॉम्बिंग भी कहा जाता, बहुत दर्दनाक ये आतंकवादी घटना थी। कनाडा के हिस्ट्री की ये सबसे डेडलिएस्ट अटैक था, टेररिस्ट अटैक था, जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट 182 में, जिसको कनिष्का फ्लाइट भी कहा जाता था, इसमें 329 पीपल वर ऑन बोर्ड एंड ऑल 329 पीपल वर किल्ड। सब के सब मारे गए थे। मोस्ट ऑफ देम वर कैनेडियन सिटीजन्स, इंडियन ओरिजिन के थे, कैनेडियन सिटीजन थे, लेकिन सब मारे गए थे इसमें। और ये जो फ्लाइट थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये जो फ्लाइट थी, दरअसल ये फ्लाइट कनाडा से इंडिया ही आ रही थी वाया लंदन।
और इसको इसी प्लेन पर अटैक हुआ था, इसी प्लेन में बॉम्बिंग हुई थी, एक सूटकेस में बॉम्ब रखा गया था और इसको एक्सप्लोड कर दिया गया था और 329 पैसेंजर्स वर किल्ड। और इसमें बब्बर खालसा जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया ने बैन कर रखा है, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया था। बब्बर खालसा एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, एक खालिस्तानी सपोर्टर है जिसकी डिमांड पंजाब से एक खालिस्तानी देश बनाने की, एक अलग देश बनाने की। उसका हाथ इसमें इन्वॉल्व पाया गया था। अब आप देखें जो हाल के दिनों में इधर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थोड़े इंप्रूव हुए। एक तो G7 के साइडलाइन में मोदी जी की मुलाकात, दूसरा आप देखिए इसी साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने जो हैं वो भारत की यात्रा पर भी आते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज को इंप्रूव किया जाए और जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर जो रिलेशंस इतने खराब हो गए थे उसको फिर से रीबिल्ड किया जाए, उसको फिर से अच्छा किया जाए। तो ये भारत के लिए एक जीत की बात है, भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हमारी बात को कनाडा सरकार ने जो एंडोर्स किया है उसको माना है। कुछ उन्होंने भारत पे एलिगेशंस भी लगाए इस रिपोर्ट में, हालांकि हमने उसको टोटली डिनाई कर दिया है। और हमारी तरफ से आप देखें ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो भारत सरकार ने हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है अंडर UAPA, जो हमारा कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उसके तहत जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, हमने उन सब को टेररिस्ट ग्रुप मान रखा है। देखिए बब्बर खालसा से लेकर के खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मतलब जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, इन सब को हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में डाल रखा और सबको हमने UAPA के तहत बैन कर रखा। तो हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि हम भारत के खिलाफ किसी भी हिंसक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और जो कोई व्यक्ति, जो कोई ग्रुप देश की सुरक्षा को चैलेंज करेगा, देश की एकता अखंडता को चैलेंज करेगा, उससे कैसे निपटा जाएगा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कनाडा की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात क्लियर हो गई कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।